हेलो दोस्तों, देखिए आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। और रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और फर्दर एक्सरसाइजेस के लिए जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसे डीपली एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आपने एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 7.2 लास्ट वीडियो से कर ली होंगी और आज हम करने वाले हैं 7.3। देखिए इसके सॉल्यूशन सारे मेरे पास हैं, मैं सारे सॉल्व कर चुका हूँ। सॉल्यूशन आपको दिखाता हुआ चला जाऊँगा। जिस क्वेश्चन को दिखाने की ज़रूरत होगी, वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई वर्ड प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पर, तो वहीं आपको एक्सरसाइज बार कर दिखाऊँ, बाकी सारे सॉल्यूशन में दिखाता हुआ चला जाता हूँ, करता हुआ चला जाता हूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये एंड डी एक्स, इन दोनों को कंबाइन करके इंटीग्रेशन का सिंबल बनता है। और आपको साइन स्क्वायर 2x + 5 का इंटीग्रेशन करना है। देखिए हम साइन स्क्वायर प्लस 2x 5 का इंटीग्रेशन जानते ही नहीं है, बेसिकली हम लोग साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही नहीं जानते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद होंगे। एक फॉर्मूला था हमारे पास cos 2 थीटा का, बेसिकली cos 2x हम लेके चलते हैं। cos 2x का फॉर्मूला हुआ करता था 1 - 2 sin स्क्वायर x, या cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, दिस इज 2, दिस इज नॉट स्क्वायर, सॉरी आई राइट इट अगेन, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था। देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ना थीटा के प्लेस पर 2x + 5 है, तो आप इस फॉर्मूला को रिलेट करिए, बस थीटा के प्लेस पर 2x + 5 लगा दीजिए, तो ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा cos 2x + 5। बेसिकली हम लोग थीटा के प्लेस पर 2x + 5 लेकर चल रहे हैं, तो cos 2x + 5 इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर 2x + 5। ये बेसिकली हम लोग बना सकते हैं। आप यहाँ से sin स्क्वायर 2x + 5 की वैल्यू ऑब्टेन कर लीजिए। कैसे करेंगे, पहले ये जो है ये वाला टर्म पूरा इसे इधर ले आइए, जिससे इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 sin स्क्वायर 2x + 5 इज इक्वल टू, देखिए ये जो अपना 1 है, ये वाला जो 1 है, ये 1 एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं। और ये जो cos 2x + 5 था, ये इस साइड लेके चले जाते हैं। बस अंतर एक ही है कि इस 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया है हमने। ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन है, वैसा कुछ खास नहीं है। तो आपको मिलेगा 4x + 10। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम लोग ना sin स्क्वायर 2x + 5 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आप इस 2 का इस साइड डिवीजन कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा sin स्क्वायर 2x + 5 इज इक्वल टू 1 - cos 4x + 10/2। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल कर आया कि आप sin स्क्वायर 2x + 5 के प्लेस पर 1 - cos 4x + 10/2 सब्सिट्यूट कर सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया हुआ है, इस पूरे टर्म के प्लेस पर ये हमने यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दिया। ठीक है, अच्छा देखिए जो नीचे 2 लिखा हुआ है, ये हमने होल के आगे लिख दिया 1/2 करके। ठीक है, और 1 के साथ इंटीग्रेशन का साइन अलग लगा दिया और cos 4x + 10 के साथ अलग लगा दिया। ठीक है, दोनों के साथ आपको इंटीग्रेशन अलग अलग कर देना है। 1 का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से याद होगा, x होता है, और इसे हम लोग x की तरह से सपोज करके चलेंगे। ठीक है, तो आप cos x का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, बट आप जिसे भी x मानकर चल रहे हैं उसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन कर देते हैं, ये काम हमको करना होता है। चलिए देखिए ज़रा, हाँ जी देखिएगा कि 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, और हमारे पास था cos 4x + 10, उसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा sin 4x + 10, और उसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन करना होगा। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि 4x + 10 का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 का तो 0 हो जाएगा, 4x में x का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 4 बचेगा। तो आपको क्या कर देना है कि आपको 4 का यहाँ पर डिवीजन और कर देना है, सीधे सामने 4 नीचे लिख दिया इसके, और प्लस तो हमेशा आता ही आता है बिकॉज ऑफ आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो बस हो गया इसका इंटीग्रेशन, दैट्स इट। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है sin 3x × sin 4x dx। देखिए क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली अगर ये देखा जाए तो, और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। sin 3x × sin 4x dx, देखिए आपको क्या करना है, इसके अंदर अपनी तरफ से इसमें 2 का डिवीजन 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए मैंने किया हुआ है, ये 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन, और देखिए 2 का डिवीजन। ऐसा करने से आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आप यहाँ पर 2 sin cos b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज की शीट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करिए, बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के बिना आप इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस कर ही नहीं पाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है 2 sin cos b का, तो 2 sin cos b का फॉर्मूला होता है sin a + b + sin a - b। तो यहाँ a के प्लेस पर 3x है और b के प्लेस पर 4x है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे sin a + b मतलब 3x + 4x, और प्लस sin a - b यानी कि 3x - 4x। ठीक है, हमने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अच्छा ये 1/2 अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ये हो गया अपने पास sin 7x, और हमने इंटीग्रेशन इसके साथ और इसके साथ अलग अलग अप्लाई कर दिया है।
तो साइन 7x dx, इसके साथ अलग इंटीग्रेशन, इसके साथ अलग इंटीग्रेशन। और देखिएगा ज़रा, साइन 3x माइनस 4x साइन माइनस एक्स बचेगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। कॉस और सेक जो होते हैं वो तो एंगल में आने वाले माइनस साइन को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट जो साइन होता है मतलब बाकी सारे जो होते हैं इनके अलावा वो उन सब में माइनस आगे आ जाता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन माइनस एक्स, तो माइनस साइन में आगे आ जाया करता है, देखिए माइनस आ गया यहाँ पर। और आपको सिर्फ मिलेगा 3x माइनस 4x मतलब कि x ओनली, तो हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब आपको नॉर्मल से इंटीग्रेशन करना है, 1/2 अपना एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए साइन 7x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, हमें साइन x का पता है जो कि होता है माइनस कॉस एक्स। तो आप थोड़ी देर के लिए इस 7x को x की तरह से सपोज कर लीजिए। तो साइन x का होता है माइनस कॉस एक्स, तो देखिए माइनस कॉस 7x, और जिसको आपने x सपोज किया है उसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन करना होता है। तो 7x का डिफरेंशिएशन 7 आएगा, तो देखिए यहाँ पर डिवीजन कर दिया इसका, ठीक है। और देखिएगा साइन x का अगेन माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है बीच में, तो आप देख सकते हैं प्लस हो गया, ये आ गया बीच में प्लस, तो प्लस कॉस एक्स और प्लस ये तो आपको लिखना ही लिखना है, कांस्टेंट ऑलवेज लाइज देयर विद इंटीग्रेशन। तो बस दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखा जाए तो। अगर हाँ जी, cos 2x cos 4x cos 6x dx, देखिए क्या करना है, ये कुछ लास्ट वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। आप इसमें अगेन 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कीजिए और 2 का नीचे भी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों हमने यहाँ पर कर लिए, ठीक है। देखिए आप अगर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू कॉस 2x cos 4x cos 6x इंटू dx, और ये वाला 2 अपना एज इट इज़ है। अच्छा देखिएगा ये जो cos 6x है आप इसे ज़रा पीछे रखिए, हमने एंड में लिखा हुआ है इसे, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos a cos b का, ठीक है। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो cos a प्लस बी, देखिए a के प्लेस पर है 2x और b के प्लेस पर है 4x, तो cos a प्लस बी हो गया, प्लस cos a माइनस बी, तो cos a के प्लेस पर है 2x और b के प्लेस पर है 4x, तो 2x माइनस 4x, और cos 6x में कोई छेड़खानी नहीं की है, वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए dx अपना है एज इट इज़, 1/2 यहाँ पर था, ये एज इट इज़ अभी भी है। देखिए अगर हम लोग 2x प्लस 4x कर लेंगे तो हमें 6x मिल जाएगा, cos 6x ये रहा, और यहाँ पर मिलेगा आपको cos माइनस 2x, बट cos माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये सिर्फ cos 2x बचेगा। अच्छा ये देखिएगा ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर cos 6x प्रेजेंट था, तो cos 6x का हमने इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो देखिए ये आ गया cos 6x और यहाँ भी आ गया cos 6x। अब वही काम जो हम अभी पीछे करके आए थे वही काम आपको यहाँ पर वापस से करना है, 2 का अगेन मल्टीप्लिकेशन, 2 का अगेन डिवीजन। तो देखिए 2 का हमने मल्टीप्लाई किया और 2 का देखिए डिवीजन भी कर दिया, तो जब ये 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके साथ भी आ जाएगा और ये वाला 2 इसके साथ भी आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है वो। तो ये देखिए आ गया 2 cos 6x 2 बार, और अगेन 2 cos 2x एंड cos 6x dx प्रेजेंट है ही। देखिए यहाँ पर आप 2 cos a cos b का फॉर्मूला फिर से लगा सकते हैं, आप चाहे तो इसे cos स्क्वायर 6x लिख सकते हैं, बट जो फ्लो में चल रहा था मैंने वही रहने दिया, ऊपर भी हमने 2 cos a cos b लगाया था तो वापस से वही कर देते हैं। आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप इसे चाहे तो cos स्क्वायर 6x करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने लगाया 2 cos a cos b, फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यहाँ पर भी 2 cos a cos b ही है, तो देखिए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, सब यही काम किया हुआ है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा 1/4 अपना एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं, 6x प्लस 6x दिस इज 12x, 6x माइनस 6x 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, ये देखिए ये 1 है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा ये हो गया cos 8x, 2x प्लस 6x इज इक्वल टू 8x, एंड 2x माइनस 6x हो जाएगा माइनस 4x, बट cos माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो आपको सिर्फ cos 4x मिलेगा और अपना dx एज इट इज़ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। और ये जो 2 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया था इसके साथ नीचे, मतलब 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा, ये एज इट इज़ अलाइव है। अब आप देखिए आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 12x/12, बिकॉज ऑफ आप 12x को x की तरह से सपोज करके चलेंगे। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 8x/8 आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 4x/4 आ जाएगा। इंटीग्रेशन की वीडियो आपने लास्ट वाली अगर नहीं देखी है, एक्सरसाइज नंबर 7.1 और एक्सरसाइज नंबर 7.2, तो करिए अच्छे से, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंटीग्रेशन पूरा हो गया यहाँ पर, कंप्लीट फिनिश, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने किया हुआ है,
मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की, जिससे कि आपको प्रॉब्लम कम से कम मिले, आपको ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूशंस मिल जाएं विद अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। तो ये है कि आपको एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और प्रॉब्लम भी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब 2x + 1 dx का। देख मैं एक फैक्ट आपको बताऊं, आप जितने भी पावर वाले टर्म्स होते हैं ना, स्क्वायर हुआ, पावर 3 हुआ, आप मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में, तो आप उनका इंटीग्रेशन नहीं जानते, आपको उसे लीनियर पावर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो वही काम हमें यहाँ पर भी करना होगा कि हमें साइन क्यूब, ये दिस इज लाइक साइन क्यूब थीटा, दिस इज थीटा हेयर, यहाँ पर थीटा है। तो देखिएगा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, फॉर्मूला ज़रूर लर्न करिए। देखिए आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। आप यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, पहले आप ये वाला टर्म इधर लेकर आइए और साइन 3 थीटा इस साइड लेकर आइए। ठीक है, तो 4 sin क्यूब थीटा इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 3 sin थीटा अपना एज इट इज़ है, और साइन 3 थीटा इस साइड जाके देखिए नेगेटिव हो गया। ठीक है, एग्री करते हैं। अच्छा, अब हमें तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो 4 का इस साइड यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 3 sin थीटा - sin 3 थीटा अपॉन 4। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर थीटा के प्लेस पर 2x + 1 है, तो बस आपको क्या कर देना है कि यहाँ थीटा और यहाँ थीटा जो है इसके प्लेस पर आप 2x + 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको साइन क्यूब 2x + 1 की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, देखिएगा 3 sin थीटा के प्लेस पर 2x + 1, और यहाँ पर भी जो थीटा था इसके प्लेस पर भी देखिए 2x + 1, और जो नीचे वाला 4 है वो एज इट इज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छा, अब देखिएगा ये जो 3 है ये मैंने आगे लगा दिया, और जो नीचे 4 था ये सबसे बाहर यहाँ पर लगा दिया है, और ये ब्रैकेट यहाँ पर अप्लाई कर दिया मैंने। अब हमने क्या किया कि जो साइन 2x + 1 था, एक तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दूसरा इस 3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो आपको मिल जाएगा साइन 6x + 3 × dx। इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, देखिएगा 1/4 एज इट इज़। इसे आप x की तरह से मान के चलिए, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। ठीक है, तो देखिए माइनस ये रहा cos x, तो cos 2x + 1, और जिसको आपने x माना उसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन, तो 2x + 1 का डिफरेंशिएशन 2 होता है, वो देखिए 2 यहाँ पर आ गया, और ये जो 3 था वो 3 अपना यहाँ पर एज इट इज़ है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिएगा यहाँ पर आप वापस इसे x की तरह से मान के चलिए, तो साइन x का इंटीग्रेशन अगेन cos x होता है, लेकिन माइनस का, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था, तो देखिए वो प्लस हो गया, तो cos x और इसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन करेंगे, तो 6x + 3 का जो डिफरेंशिएशन होता है 6 होता है, तो वो देखिए यहाँ पर 6 हमने लिख दिया, और प्लस ये तो अपना आना ही आना है, और ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। चलिए इसके बाद हम करते हैं 5th क्वेश्चन के बारे में बात। ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा काफ़ी सही सा लगा देखा जाए तो। देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो हमें करना है साइन क्यूब x × cos क्यूब x, ये हमारा इंटीग्रेशन का टर्म है। देखिए यहाँ पर पावर 3 है, मैंने क्या किया है इसमें 8 का डिवीज़न और 8 का मल्टीप्लिकेशन। अभी आपको बाद में पता चलेगा 8 का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया या डिवीज़न क्यों किया। देखिए आप 8 sin क्यूब x cos क्यूब x को 2 sin x cos x का होल क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि अंदर फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, 2 sin थीटा cos थीटा होता था ना, वही sin 2 थीटा, तो यहाँ पर x है, सो दिस इज sin 2x। अच्छा, यहाँ पर पावर 3 और है, तो देखिए इसके ऊपर पावर 3 और आ जाएगी, लगी हुई है। एंगल के ऊपर पावर 3 नहीं लगाइएगा, sin क्यूब 2x इसे आप लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखिए हमने पीछे क्वेश्चन किया था, हमने साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाली थी। साइन क्यूब थीटा की वैल्यू थी 3 sin थीटा - sin 3 थीटा अपॉन 4, अभी पीछे किया था। देखिए मैं आपको वापस इमेज दिखा देता हूँ, ये देखिए हमने निकाला था ये वाला, ये साइन क्यूब थीटा 3 sin थीटा - sin 3 थीटा अपॉन 4। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाते हैं तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर थीटा के प्लेस पर सिर्फ 2x है, तो 3 sin थीटा मतलब 3 sin 2x माइनस sin 3x, x मतलब यहाँ पर 2x है, तो sin 3x मतलब sin 6x हो गया अपॉन 4, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा अब देखिएगा ये जो 4 है इस 8 से मल्टीप्लाई होकर 32 हो जाएगा, और अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो sin 2x का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, cos 2x माइनस का, देखिए माइनस यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसके बाद आपको 2x के डिफरेंशिएशन का डिवीजन करना होगा, तो ये 2 आ गया ये रहा, और ये जो आगे 3 लिखा हुआ था, ये वाला जो 3 था वो देखिए 3 एज इट इज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा सेम वे जरा इसका करिए, साइन 6x का आप करेंगे तो आपको मिलेगा cos 6x अपॉन 6, बिकॉज ऑफ आप 6 के डिफरेंशिएशन का डिवीजन भी करेंगे, और माइनस का होगा, और बीच में माइनस ऑलरेडी था, तो ये देखिए प्लस में कन्वर्ट हो गया, और प्लस ही तो आपका आना ही आना है, एंड ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद मैंने क्या हुआ 8th वाला क्वेश्चन मैंने काफ़ी किए हैं जिससे आपको प्रॉब्लम कम से कम फेस करनी पड़े। देखिएगा ज़रा, अपने पास जो क्वेश्चन है
वो है 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसका 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा की बेसिकली हमारे पास 3-4 फॉर्मूलाज थे, उसमें एक ये भी था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक ये भी था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, किसके फॉर्मूलाज हैं? कॉस 2 थीटा के। देखिए कंडीशन क्या होती है, जैसे यहाँ पर जो भी एंगल होता है वो एंगल यहाँ पर हाफ हो जाता है। आप देख सकते हैं 2 थीटा से थीटा, और यहाँ पर भी एंगल हाफ हो गया। इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर कॉस एक्स के प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब जो भी एंगल है वो हाफ कर देना होता है। जैसे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी तरीके से कॉस एक्स का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और हमने नीचे भी फॉर्मूला लगाया कॉस एक्स का अगेन, लेकिन इस बार हमने फॉर्मूला लगाया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। जो भी एंगल था वो एंगल हाफ। देखिए ऐसा क्यों किया, मतलब ऊपर कुछ और नीचे कुछ और, 1 को कैंसिल आउट करने के लिए। ठीक है, ऊपर भी 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे भी 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए हमने इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1 जो है नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 था ये आप देख सकते हैं प्लस हो गया। ठीक है, और देखिए ये वाला 1 इस वाले 1 से कैंसिल आउट, सिर्फ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा। यहाँ ये 1 कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बचेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, देखिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा एक बात और, हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं आता। आप याद रखिए कि हमें tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, तो आपको क्या कर देना है कि tan स्क्वायर को लिख देना है सेक। कभी भी अगर tan स्क्वायर की कंडीशन आती है तो उसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना होगा आपको। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर x के प्लेस पर एक्स बाई 2 है, तो आप लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब वही काम, इंटीग्रेशन अलग अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। मतलब कि आपको इंटीग्रेशन करना होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, दो अलग अलग टर्म्स हो गए। देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स और 1 डी एक्स। अच्छा अब देखिए, आपको याद होगा कि tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। लेकिन हम लोग x नहीं, हमारे पास x बाई 2 है, तो आप थोड़ी देर के लिए x बाई 2 को x की तरह से सपोज करके चलिए, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, मतलब कि tan x बाई 2, और जिसे हम लोग x मान रहे हैं मतलब x बाई 2 को, उसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन भी मतलब 1 बाई 2 का डिवीजन हो जाएगा। और जो 1 था उसका इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है कि x होता है, और प्लस ये तो आ ही जाएगा बिकॉज हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। इसके बाद है अपना 10th क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। आपको sec टू द पावर 4x का sin टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है। देखिए आप sin टू द पावर 4 को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर वाले क्यूब वाले जो टर्म्स होते हैं उसे इंटीग्रेट नहीं करना जानते, हमें उसे लीनियर पावर में कन्वर्ट करना होता है। तो वही काम हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर भी होता ना तो भी हम इसी तरीके से करते हैं, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना होता 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, देखिएगा अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे, ये आप पहले इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा, और cos 2x इस साइड लेकर जाइए तो 1 माइनस cos 2x। फिर ये जो 2 है डिवीजन कर दिया इस साइड, ये देखिए 2 आ गया नीचे, तो मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ये आपकी यहाँ से हमने वैल्यू निकाली साइन स्क्वायर एक्स की 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, जो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रा नेक्स्ट पेज पर। हाँ जी, ये देखिए 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और था, बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर था वो। अच्छा देखिए ये 2 है उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 4 ये आगे लगा दिया हमने, और आप ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, हम इसका भी इंटीग्रेशन कर लेंगे। हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते बिकॉज ऑफ दिस इज़ अगेन पार्ट 2। तो देखिए फिर से वापस से आते हैं, जो ही बता रहा था ना कि अगर cos स्क्वायर होता तो भी आप ऐसे ही करते हैं। हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। आप यहाँ से ज़रा cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालिए, ये 1 इस साइड जाके पहले प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x और इस 2 का डिवीजन हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर x नहीं है 2x है,
तो देखिए जब आप यहाँ पर x के प्लेस पर 2x डालेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू, यहाँ भी डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि क्या कंडीशन है कि x के प्लेस पर 2x है एक्चुअली यहाँ पर, तो आप अगर x के प्लेस पर 2x लेके चलेंगे तो cos 4x ही तो हो जाएगा। तो cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ये बेसिकली हमारा रिलेशन बन गया। देखिए आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। अच्छा अब देखिए हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं, यहाँ पर 2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा और 2 का यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 1 अपना एज इट इज़ है, cos 4x अपना एज इट इज़ है, इस 2 का आप यहाँ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 cos 2x। अच्छा एक बात और, जब हम लोग 2 एलसीएम लेंगे तो वो नीचे आ जाएगा 2 और इस 2 का इस 4 से वापस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/8, ये हो जाएगा 3 cos 4x और माइनस cos 2x 4 cos 2x। अब इसे हम इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, देखिएगा ठीक है, ये 1/8 एज इट इज़ है। 3 का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो देखिए 3 बाहर आ जाता है 1 dx cos, लेट मी जूम इट आउट, cos 4x का इंटीग्रेशन और माइनस 4 बाहर कांस्टेंट है cos 2x का इंटीग्रेशन। ठीक है, देख पा रहे होंगे अच्छे से। 1/8 एज इट इज़ है तो 1 का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है कि x होता है। cos 4x का करेंगे तो देखिए sin 4x, और हाँ 4x को हम x की तरह से सपोज करके चलेंगे तो इसके डिफरेंशिएशन का डिवीजन भी करना होगा, तो नीचे देखिए 4 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 4 जो था वो 4 एज इट इज़ है। अगर आप cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए sin 2x और अपॉन 2 आ जाएगा प्लस से, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 1/8 एज इट इज़, 3x एज इट इज़ और ये एज इट इज़, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ 2 sin 2x मिल जाएगा और प्लस से, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब समझ में आ गया हो बहुत अच्छे से। अच्छा देखिए जो क्वेश्चन हो रहे हैं इनके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, उस क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए कि NCERT की इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या जो भी आप ऑथर की बुक यूज़ कर रहे हैं, तो मैं उसे देखकर सर्च करके बता दूंगा आपको कि उसकी क्या जो है प्रॉब्लम है, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको करते जाना है इंटीग्रेशन। हाँ जी, देखिए हम करें अपना 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन इज cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। इसे इंटीग्रेशन आपको करके लेकर आना है। ठीक है, देखिए आपको बहुत अच्छे से याद है, अभी हम लोग काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, वो हमने लगा दिया। सेम काम हमने यहाँ पर भी किया हुआ है, cos 2 अल्फा के प्लेस पर लगा दिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, जहाँ x था वहाँ x अप्लाई कर दिया, जहाँ पर अल्फा था वहाँ पर अल्फा अप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा जो डिनोमिनेटर में है cos x माइनस cos अल्फा दैट इज़ एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ है। अच्छा अब देखिए यहाँ माइनस का ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 2 cos स्क्वायर अल्फा अपना नेगेटिव हो जाएगा और ये जो 1 जो था नेगेटिव था ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से ये वाला जो 1 है और ये वाला जो 1 है दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ ये जो 2 है और ये जो 2 है आप दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। अंदर आपको मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और देखिए डिनोमिनेटर में अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज़ है। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये जो 2 है वो एज इट इज़ है, आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी मतलब cos x प्लस cos अल्फा, और ए माइनस बी मतलब cos x माइनस cos अल्फा, और देखिए नीचे वाला cos x माइनस cos अल्फा एज इट इज़ है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 अपना एज इट इज़। अब आप देखिए इसे इंटीग्रेट अगर करते हैं तो cos x के साथ इंटीग्रेशन का साइन अलग और cos अल्फा के साथ अलग। अच्छा क्योंकि cos अल्फा एक कांस्टेंट है इसीलिए cos अल्फा तो बाहर आ जाएगा, आपको सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना होगा। समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, अपना 2 एज इट इज़ है, ये वाला 2 एज इट इज़ में कोई चेंज नहीं है। cos x का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है sin x होता है, cos अल्फा कांस्टेंट था, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, देखिए x हमने लिख दिया यहाँ पर और प्लस c। ठीक है, तो ईजी था, समझ में आ गया, वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने किया हुआ है 14th वन, समझने की कोशिश करेगा बहुत अच्छे से। द क्वेश्चन इज cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx, इसे आपको इंटीग्रेट करके लेके आना है। देखिए मैंने क्या किया, जो न्यूमरेटर है उसे एज इट इज़ रखा, अभी इसमें कोई चेंज नहीं किया। नीचे यहाँ पर जो साइन 2x था इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x, आपको फॉर्मूला याद होगा साइन 2 थीटा का जो होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसीलिए 2 sin x cos x। ये जो 1 है इस 1 को हमने लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अच्छा अब ज़रा नीचे वाले टर्म पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, एग्री करते हैं। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, अब आप यहाँ पर जो नीचे वाला टर्म है मतलब जो डेनोमिनेटर है उसे t मान लीजिए, आपने टी वाले टी सपोज करके जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो आपको पता है अच्छे से, हम उस टर्म को टी मान लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है।
तो देखिए हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया। ऐसा करने से एडवांटेज होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पर आप डी टी लिख सकते हैं। तो देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसके प्लेस पर आप डी टी डल लिख सकते हैं। तो देखिए डी टी आ गया, और क्योंकि हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी सपोज किया था, सो इट विल बी लाइक टी स्क्वायर। अब तो आपको इंटीग्रेशन आता ही है, आप इसे ऊपर लेके आ जाइए न्यूमरेटर में, तो आपको मिलेगा टी टू द पावर माइनस टू डी टी। इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर एन का, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मतलब टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है, तो देखिए आ गया टी टू द पावर माइनस वन प्लस सी। अब आप टी की असली वैल्यू डालिए। देखिए टी हमने सपोज किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, तो आप यहाँ पर टी के प्लेस पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सब्सिट्यूट कर दीजिए, और ये जो माइनस है ना, माइनस से देखिए ये वाला जो माइनस जो लगा हुआ ना, ये वाला, ये देखिए आ गया ये रहा। तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस सी। आपका और थोड़ा मन करे तो आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो इसकी पावर का साइन प्लस हो जाएगा, तो आप इसे वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से अच्छे से क्वेश्चन 14th वाला। इसके बाद हमने किया हुआ है 16th वन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन सभी अच्छे हैं इस एक्सरसाइज के बेसिकली देखा जाए तो। हाँ जी, हमें इंटीग्रेशन करना है दोस्तों 10 टू द पावर 4x dx का। देखिए हम 10 टू द पावर 4x कर ही नहीं सकते, हमें आता ही नहीं है। ठीक है, हम अनेबल हैं ऐसे करने में, तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 टू द पावर 4x को स्प्लिट करके ब्रेक करके 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स आप लिख लीजिए, और एक 10 स्क्वायर एक्स तो एज इट इज़ है, दूसरे वाले 10 स्क्वायर एक्स को हमने सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दिया। अब ये जो 10 स्क्वायर एक्स का यहाँ और यहाँ दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और जब आप 1 से करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, ये जो 10 स्क्वायर एक्स है इसे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। पीछे भी ये क्वेश्चन आया था अभी कि हमें 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता ही नहीं था, तो हमने उसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लिया। अच्छा, अब देखिए ये जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन है, इसका अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका वन का अलग हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई जल्दी में कि देखिए यहाँ पर जो माइनस था ना, इस माइनस की वजह से ये वाला जो माइनस हो प्लस हो जाना चाहिए था, बट देखिए मैंने माइनस ही रहने दिया, तो आपको इसे प्लस कर देना है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी वाली दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर, बस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आप यहाँ पर 10x को टी मान लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको उस टर्म को टी मान लेना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, वो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो इस वाले पार्ट के लिए तो आप 10x को टी मान लीजिएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। ये देखिए 10x को हमने टी माना, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू देखिए डी टी आ गया, और 10x को हमने टी माना था तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छे से पता है 10x होता है। हाँ, ये वाली बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर प्लस आएगा बीच में प्लस सी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्चुअली हमने इसे टी माना था ना, तो टी स्क्वायर हो गया, तो टी क्यूब अपॉन 3। अब आप टी के प्लेस पर 10x पुट कर दीजिएगा वापस से, तो 10 क्यूब एक्स अपॉन 3, और ये जो 10x है एज इट इज़ है, यहाँ प्लस आ जाएगा प्लस एक्स प्लस सी। समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये वाला भी, लेकिन हाँ था इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए हमने क्या हुआ 17th वन। आपको इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, देखिए क्या किया कि जो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका यहाँ और यहाँ दोनों में अलग अलग डिवीजन कर दिया हमने, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर से इसकी पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ एक साइन एक्स बचेगा, और नीचे वाला कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़। सेम मैनर में यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर से इसकी पावर 2 चली जाएगी, एक कॉस एक्स बचेगा, नीचे वाला साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक। चलिए अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन, फर्दर सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, एक बात और वापस से दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए जो है आप इसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अलग और 1 अपॉन कॉस एक्स अलग। तो देख साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो 10x हो जाएगा, और ये सेक एक्स हो जाएगा, तो मतलब फाइनली आपको मिलेगा ये सेक एक्स 10x। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और 1 अपॉन साइन एक्स अलग अलग हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, चलिए ये रहा सेक एक्स एन एक्स का इंटीग्रेशन। देखिएगा आप लिस्ट में, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज की लिस्ट में आपको मिलेगा सेक एक्स। मैंने लिस्ट इससे पिछली वाली वीडियो में शेयर की हुई है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज हैं और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें साथ ही साथ ट्रिक्स भी बताए हुए हैं कि किस काइंड का जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स और प्लस ही तो आ ही जाना है, तो फाइनली आपका इंटीग्रेशन निकल कर आ गया।
समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। इसके बाद मैंने किया हुआ 19th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, द क्वेश्चन इज 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। देखिए मैंने क्या किया, इसमें कुछ ऐसा काम किया जो को थोड़ा सा लॉजिकल था, मतलब कोई इसमें लॉजिक नहीं था कि कहाँ से आया, बस मुझे समझ में आया कि हाँ भाई हम ऐसा कर सकते हैं, तो बस उसी के रिगार्डिंग मैंने वो कर डाला। आपको ये बात बाद में समझ में आएगी। देखिएगा, अपनी तरफ से इसके डेनोमिनेटर में हमने देखिए cos x का डिवीजन किया और cos x का ही मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा करने से ये होगा कि sin x अपॉन cos x हो जाएगा देखिए 10x, और ये जो cos क्यूब x इंटू cos x है ये cos टू द पावर 4x हो जाएगा, और 1/cos टू द पावर 4 sec टू द पावर 4x dx हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। चलिए, अच्छा, ऊपर जो sec टू द पावर 4 था आप उसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x 2 बार, ये देखिए ये लिखा हुआ है, और नीचे वाला 10x एज इट इज़ है। अच्छा, आप देखिएगा एक sec स्क्वायर x को हमने लिख दिया 1 + sin स्क्वायर x एक को, और दूसरा वाला sec स्क्वायर x एज इट इज़ प्रेजेंट है। अब आप एक काम करिए कि 10x को t मान लीजिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको उसे t मानना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो आप 10x को t मान लीजिए, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, और इसको तुमने t माना ही था तो 1 + t स्क्वायर, और नीचे वाला जो 10 है इसे देखिए t आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। अच्छा, अब देखिएगा ये जो t है इसका यहाँ 1 में और t स्क्वायर में दोनों में अलग अलग डिवीजन कर दीजिए। जो आप 1 में करेंगे तो 1/t dt, और जब आप t स्क्वायर में करेंगे तो सिर्फ t dt आ जाएगा। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 + c, ठीक है। एग्री करते हैं। अब आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए हमने 10x को t सपोज किया था, तो आप यहाँ पर t के प्लेस पर 10x लगाएंगे तो log 10x, और जब यहाँ पर लगाएंगे तो 10 स्क्वायर x अपॉन 2 और प्लस ही तो अपना एज इट इज़ है ही। समझ में आ गया मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। ये हमने किया द क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद देखिएगा 20। देखिए मैंने कितने सारे क्वेश्चन किए आपकी सहूलियत के लिए, है ना। 20th वाले क्वेश्चन देखिएगा ज़रा। ये मान लीजिए बिल्कुल आपकी की डेवलप हो गई है, ठीक है ना, बिल्कुल आपकी गाइड मिल गई है, और आप इसे समझते जाइए, करते चले जाइए, बस मेहनत ज़रूर करिए। देखिए cos 2x का फॉर्मूला लगा, हाँ मैं आपको क्वेश्चन तो बोल के दिखा दूँ आपको। पहले आपको इंटीग्रेशन करना है cos 2x अपॉन cos x + sin x होल स्क्वायर dx का, ठीक है। ये आपका द टर्म विच इज़ टू बी इंटीग्रेटेड है। cos 2x से प्लेस पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलाज थे cos 2x से। बेसिकली 4 फॉर्मूलाज थे। एक था 2 cos स्क्वायर x - 1, एक था 1 - 2 sin स्क्वायर x, एक था cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, और एक था 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ये 4 फॉर्मूलाज बेसिकली हम लोग cos 2x के यूज़ करते हैं। आप फॉर्मूलाज की लिस्ट में देखिए, लास्ट वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास फॉर्मूलाज हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। फिर से बोल रहा हूँ मैं ये बात। चलिए, cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये होता है a + b इंटू a - b, ठीक है। और नीचे वाला cos x + sin x का होल स्क्वायर एज इट इज़ है। आप देखिएगा इसकी एक पावर 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, cos x - sin x अपन cos x + sin x आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंटू dx, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, अब हम उस टर्म को t मान लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है। तो देखिए हमने नीचे वाला जो टर्म था cos x + sin x, इसे देखिए t सपोज कर लिया। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x cos x dx इज इक्वल टू dt। तो इस पूरे के प्लेस पर आप dt डाल सकते हैं। तो देखिए ये तो है ऊपर, ये तो है, ठीक है। तो इसके प्लेस पर आप dt पुट कर सकते हैं, तो देखिए dt आ गया, और नीचे वाला टर्म तो आपने t माना ही था, तो 1/t dt। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन log t + c, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो कि आपकी थी cos x + sin x, तो t के प्लेस पर cos x + sin x और ये प्लस c अपना एज इट इज़ आ गया, ये लॉग है, ठीक है। समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए, इसके बाद 22nd क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका 22nd वाले क्वेश्चन का। द क्वेश्चन इज 1/cos x - a cos x - b dx। देखिए आपको इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जो है मतलब याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा कि हाँ भाई क्वेश्चन होना कैसे है। देखिए यहाँ पर जो डेनोमिनेटर है उसमें दोनों साइड cos प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर sin a - b का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करना है और sin a - b का नीचे भी करना है। अगर यहाँ पर ये सेम होते हैं, लाइक दोनों sin होते, तभी भी आपको sin का ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। बट यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स होते हैं लाइक sin cos, तो आपको यहाँ पर cos a - b और cos a - b का करना है।
तो याद रखना है सेम सेम है तो साइन, और अगर डिफरेंट है तो कॉस। तो देखिए यहाँ पर हमने साइन ए माइनस बी को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है इसे तो एज इट इज़ रखिए, इसमें तो चेंज करना ही नहीं है। ज़रा ऊपर वाले पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अपनी तरफ से इसमें हमने x प्लस और x माइनस कर दिया, और जो a माइनस बी था ना, देखिए ये रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है, बट x प्लस और x माइनस कर दिया, सिर्फ ये काम हमने किया हुआ है। अच्छा अब देखिएगा ये साइन अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है, x माइनस बी, ये वाला जो b है ये देखिए एक साथ लिख दिया, और इस वाले x के साथ और इस वाले a के साथ इन दोनों में से माइनस कॉमन लेकर x माइनस से लिख दिया। समझ पा रहे होंगे ना, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया हमने। अब आप देखिए यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए के प्लेस पर x माइनस बी है और बी के प्लेस पर x माइनस ए है। साइन ए माइनस बी, डेनोमीटर में कोई भी चेंज नहीं है, डेनोमीटर एज इट इज़ है। ऊपर फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम लोग साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला ऊपर लगने वाला है, देखिएगा सब दिख रहा हो, मेरे ख्याल से विजिबल होगा आपको। 1/sin ए माइनस बी एज इट इज़ है, फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पर, ये देखिए। अच्छा अब ये जो डेनोमीटर में जो प्रेजेंट है cos x माइनस ए cos x माइनस बी, इसका इसमें अलग और इसमें अलग डिवीजन कर दीजिए, दोनों में अलग अलग। ये देखिए क्या हुआ है, साइन x माइनस बी cos x माइनस ए एज इट इज़, और नीचे वाला जो टर्म था वो देखिए यहाँ आ गया। ये वाला जो बीच वाला माइनस वाला साइन था वो देखिए ये रहा, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये वो देखिए ये रहा, और नीचे वाला जो cos x माइनस ए cos x माइनस बी वो देखिए आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक। अच्छा अब देखिएगा कि cos x माइनस ए cos x माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी tan x माइनस बी हो गया। एग्री करते हैं? चलिए और देखिए सेकंड वाले टर्म में cos x माइनस बी cos x माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, sin x माइनस ए अपन cos x माइनस ए tan x माइनस ए हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक है नहीं। अच्छा अब देखिएगा, अच्छा 1/sin ए माइनस बी, इसमें कोई छिड़खानी हमने नहीं की हुई है, दिस इज tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, बस अंतर ये है कि x के प्लेस पर x माइनस बी है। अब आप इसके डिफ्रेंशिएशन का भी डिवीजन भी करेंगे ना, तो बेसिकली देखिए x माइनस बी का डिफ्रेंशिएशन 1 ही आएगा, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं उससे। और देखिए ये tan x अगेन, तो इसका भी log sec x हो गया, और ये c है। आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। थोड़ी सी और होशियारी दिखाना चाहें तो देखिए आपको पता है कि log m माइनस log n, लॉग में अगर टर्म्स दो टर्म्स माइनस में होते हैं, अलग अलग लॉग लगा हुआ होता है, तो आप एक बार लॉग लिख के log m अपॉन n भी उसको लिख सकते हैं। m के प्लेस पर sec x माइनस b है, n के प्लेस पर sec x माइनस a है, तो दिस विल बी लाइक log m अपॉन n 1/sin a माइनस b एज इट इज़ है, और प्लस c और यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। देखिए इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.3 खत्म होती है। अब अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।